अस्सलाम वालेकुम। तो मैं क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान आया हूँ, तो जब बंदा पाकिस्तान आता है ना तो बंदा वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है जो उसने बचपन में की होती हैं या जिनको वो वहाँ पे मिस कर रहा होता है। मेरे भाई होते हैं सऊदीया में, तो वो हमें बताते होते थे कि हम जब सऊदीया में थे तो हम जो गली में सूखियाँ रोटियाँ बेचने वाला आता था हम उसको भी मिस करते होते थे। तो ये बात मैंने वहाँ जाके फ़ील की कि जब आप घर पे कॉल करते हैं तो आपको जब जो है वो गली में फेरी वालों की आवाज़ आती है तो आपको वो भी बड़ी अच्छी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम रेगुलर सुनते रहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शायद जो है वो ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर जाके आपकी जो है वो फीलिंग्स और आपकी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई। इसके बरक्स आज का टॉपिक बेसिकली हमारा क्या है, वो बेसिकली ये है कि हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि यहाँ की ज़िंदगी में और यूके की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और मैं कैसे आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाइयों यही मौका है, निकलो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सकता है निकलो। क्योंकि यहाँ पे 1 महीने में मैंने जो गलत चीज़ें नोटिस की हैं और मैंने देखा कि यहाँ पे किस तरह जो है ना वो लाइफ दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। पहले वहाँ पे जाके ना आपको इतना फ़ील नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा यहाँ पे ज़िंदगी की मुश्किलात, लाइफस्टाइल और वो सारी चीज़ें जो है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि जैसे लोग जो है वो डीमोटिवेट करते हैं, कहते हैं नहीं जाना नहीं जाना, बाहर बड़े मुश्किलात हैं, तो उनको यहाँ की मुश्किलात का पता नहीं होता। तो ये मुश्किलात के बारे में आज डिस्कस करेंगे और फिर एंड में मैं कंक्लूड करूँगा कि कैसे आप इसी इनटेक में जाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को मैं क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिकमेंड करते रहता हूँ कि यहाँ से आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के जाएँ, फिर अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के जाएँ। तो मुझे भी आज जो है वो बेसिकली एक काम पड़ा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने का और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का। तो यकीन जाने कि मैं वहाँ गया हूँ और जाने के बाद पहले तो वहाँ पे एक जो है ना वो लंबी लोगों की लाइन लगी हुई, जो उस जो है वो सेंटर से भी बाहर लोग खड़े हुए थे, उनकी एक लंबी सी लाइन। फिर वहाँ एक बंदा था, उसने जो है वो पर्चियों पे सबके नाम लिखना शुरू किए और नाम लिखने के बाद उसने कहा जी ये नाम के साथ साथ जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर्चियों पे नाम भी लिखे जाते हैं। मैं वैसे ही खड़ा हुआ, हालांकि मैं सबसे पहले गया था, तो मुझे बाद में पता चला जी पर्चियों के लिहाज से ये लेके जाएंगे। तो यूँ ही हुआ जी पर्ची, अब क्योंकि मैंने सबसे आखिर में, तो मेरा कोई जो है वो 40वां नंबर आया। तो यूँ नंबर आने के बाद फिर मैं आराम से वहाँ पे इंटर हुआ और 40वां नंबर था और मैं सुबह 7 बजे गया और तकरीबन 12-1 बजे मेरा नंबर आया। और इतनी ज़लालत धूप, ऊपर से गर्मी, बाहर धूप में खड़े हुए हैं और वो सारी चीज़ें जो है जिसमें ना आपको फिर रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान में कितनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल है लोगों की। अब यही मैं आपको बाहर बताता हूँ। बाहर मैंने जैसे अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में जाके आप वो वीडियो जो है वो बेसिकली देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। सिंपल मैंने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई किया, ऑनलाइन मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया और ऑनलाइन मेरे घर में ड्राइविंग लाइसेंस आ गया था, जो कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस था। लेकिन उसके बाद जब आपने टेस्ट भी देना होता है या आपने बुकिंग भी करानी होती है, जब मैंने टेस्ट भी दिया तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई टेस्ट की और मैं गया और मेरी वो जो सीट है वो बेसिकली खाली पड़ी हुई थी कि ये हमज़ा अवैस कैंडिडेट, उसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ था कि हमज़ा अवैस कैंडिडेट आ रहा है, इस टाइम पे आएगा और ये सीट इसी की है और यहाँ पे ये जो है वो टेस्ट देगा। और उससे पहले उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था जो ब्रीफली एक्सप्लेन करता था, जो बताता था कि आपने इतने MCQs हैं, आपने, फिर वो सारा ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद वो पूछता था कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके माइंड में या किसी किस्म की आपको जो है वो घबराहट तो नहीं फ़ील हो रही, पानी पिएंगे, ये बड़े रिलैक्स किस्म के माहौल में वो आपको बिठाता था। तो यहाँ तो भाई किसी को अगर मेरे जैसा कोई मासूम आदमी हो तो वो उसको टेस्ट आता भी हो तो वो भूल जाएगा। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में आप देखते हैं तो प्रैक्टिकल टेस्ट में कोई अजीब सा, जिन लोगों ने दिया हुआ उनको आइडिया होगा कि आपने यूँ आगे जाके एक यू से शेप बनानी होती है, वो जिसका प्रैक्टिकल टेस्ट से कोई, मैं समझता हूँ कोई सरोकार ही नहीं है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वो रोड के ऊपर गाड़ी चला, उसमें कहीं पे बताया ही नहीं है कि रोड के ऊपर आपने गाड़ी, बस ये बताया कि इस तरह आपने L शेप में गाड़ी कैसे चलानी है, तो जिसका रोड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने नोट की कि पाकिस्तान में ना बड़ी चीज़ें डिफरेंट है।
फिर एक और मुझे सरोकार हुआ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो है वो यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मैंने अपनी डिग्री, जो मैंने एक डिग्री की थी यहाँ से, उसकी क्लियरेंस वगैरह करवानी थी। तो उसकी क्लियरेंस करवाने के लिए गया, तो पहले आपने जी एक सर्विस के पास जाना है, फिर आपने दूसरे रूम में जाना है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर कोई बंदा जो है वो सीट पे नहीं बैठा हुआ, कोई बंदा अभी लंच ब्रेक कर रहा है, कोई नमाज़ पढ़ने चला गया है, कोई इवन एक टीचर ऐसे भी थे, अल्लाह उनको हिदायत दे, कि वो बच्चों को लेने चले गए हुए थे स्कूल से, फिर वो उनको घर छोड़ के आए और मैं वहाँ बैठा हुआ था, सर आएँगे बच्चों को घर छोड़ के, तो फिर वो मुझे जो है वो एक साइन करके देंगे। तो ये चीज़ें मैंने नोट की, मैंने कहा ज़िंदगी जो है ना, पाकिस्तान में चीज़ों को लोगों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है और यहाँ पे जो है वो चीज़ें रोज़ बरोज़ मुश्किल होती जा रही हैं। और मैंने अपनी जो है वो 25-30 साल ज़िंदगी में यही देखा है कि पाकिस्तान के हालात जो है ना, वो रोज़ बरोज़ और ख़राब होते हैं और ख़राब होते हैं और ख़राब होते हैं। पाउंड महंगा ही होता है, कभी ये नहीं देखा कि पाउंड बहुत सस्ता हो गया। हाँ, आर्टिफिशियली थोड़े टाइम के लिए सस्ता हो सकता है, कोई 5-10 रुपये सस्ता हो गया, लेकिन वो फिर महंगा ही होता है। डॉलर सब लोगों को पता है कि हमेशा से महंगा ही होता है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि भाइयों, जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास जो है वो मौका है, तो आप निकलने की कोशिश करें यहाँ से, इस मुल्क से, क्योंकि ये भी एक जो है, ये कोई मुल्क से भगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से आप निकलेंगे तो आप बड़ी चीज़ें सीखेंगे, सीखने के साथ साथ आप जो है वो पैसे भी कमाएंगे, पैसे कमा के आप रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजेंगे, तो जब आप भेजेंगे तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। क्योंकि ख़ुद तो आप सबको पता है कि हमने कोई सुई भी नहीं बनानी, कोई चीज़ हमने नहीं बनानी, बाहर से जो पैसे आएंगे, पहले वो इमदाद की सूरत में आते थे जब मुशर्रफ दौर था, तो वो जब इमदाद अब ख़त्म हो गया, तो अब ओनली ज़रिया हमारे मुल्क की कमाई का यही रह गया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो मुल्क में पैसे भेजें और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि मेरी रिकमेंडेशन तमाम स्टूडेंट्स को ये है कि भाइयों, 2023 से आप लेट ना करें अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर उसके अभी खुले हैं, अभी जो है वो लोग उधर जाना शुरू हुए हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन यूके के अंदर स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में, मैं ये समझता हूँ कि 2-3 लाख स्टूडेंट जो है वो लाजमी आता है। इवन सिर्फ अब पाकिस्तान का ही बात करें ना, तो पाकिस्तान से ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आता है। फिर इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो पार्ट टाइम जॉब्स मोस्टली स्टूडेंट्स सिखा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो फिर पार्ट टाइम जॉब्स फिल होती जाएंगी। जब फिल होती जाएंगी तो फिर एक टाइम आएगा कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में दुश्वारी होगी। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप कोशिश करें कि अपने प्रोसेस को फ़ास्ट से फ़ास्ट करें और जितना जल्दी हो सके इस मुल्क से जो है वो भागने की कोशिश करें, क्योंकि हालात रोज़ बरोज़ और ख़राब होंगे। इवन मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैंने 2018 या 19 में जो है वो बाहर जाने का सोचा था, और 2019 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अप्लाई किया था। वहाँ से मेरी जो है वो एक्सेप्टेंस भी आ गई, ऑफ़र लेटर भी आ गया, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, कोविड से बॉर्डर क्लोज़ हो गए। इवन मैं ऐसा बंदा था, मैंने ये सोचा कि जी सितंबर जो इनटेक है, इसके बाद हमारा अगला सेमेस्टर शुरू हो जाता है, तो मैं किसी ऐसे इनटेक में जाऊंगा कि जिस इनटेक के बाद जो है वो आगे समर स्टार्ट हो जाए। ये सोच की वजह से मैंने जो है वो अपने प्रोसेस को और लेट किया। तो जिन भी भाइयों के माइंड में ये क्वेश्चन है, तो भाइयों ये क्वेश्चन जो है ना, इनको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जितनी जल्दी हो सकता है निकलें, क्योंकि अगले सेमेस्टर में क्या हालात होंगे, PSW बंद हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी र्यूमर्स चल रही हैं। PSW बंद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑफिशियली इसमें अभी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन यह कि हो सकता है बंद हो जाए। अगर बंद हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि अगर आपके पास मौका है, आपके पास पैसे हैं और आप पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, आप वेले बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली के ऊपर बोझ हैं, धरती के ऊपर बोझ हैं, तो आप निकलें, बजाय इसके कि आप लोगों की बातें सुने। आप ये कहलवाएँ कि भाई यूके होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा इंट्रोडक्शन ये होता है कि भाई यूके होते हैं, तो आपका भी इंट्रोडक्शन ऐसे होगा कि भाई यूके होते हैं। ये एक फीलिंग्स होती है। फिर आप जो पैसे लाए होते हैं पाउंड्स कमा के अपने साथ, वो फिर जब आप लगाते हैं पाउंड्स के पैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके, तो उसका एक अपना मज़ा आता है। तो ये चीज़ें फ़ील करने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपना प्रोसेस को तेज़ करें, जितनी जल्दी हो सके जो है वो आप यहाँ से निकलें। उम्मीद है कि आपको वीडियो में जो मैंने बातें की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और किसी बंदे को इस वीडियो से कोई जो है वो बात बुरी नहीं लगी होगी। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।